नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्ट और इस वक्त मौजूद हूं मैं रोहिणी सेक्टर 15 में, जहां उद्घाटन समारोह हो रहा है। श्री महावीर नमः, श्री सुदर्शन गुरुआ नमः आध्यात्मिक संस्कृत सेवा मिशन ASSM जीवो आई केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जीवो बोर्ड केयर हॉस्पिटल का आज उद्घाटन है। इस उद्घाटन में पक्षियों का भी ध्यान रखा गया है और मानव का भी ध्यान रखा गया हुआ है। यहाँ निःशुल्क इलाज किया जाता है पक्षियों का। अगर आपके आसपास कोई पक्षी बीमार है तो आप यहाँ उनको ला सकते हैं और यहाँ उनको दाखिल करा सकते हैं और यहाँ वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और कौन उद्घाटन के समारोह में यहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जैन समाज के, उनसे चर्चा करेंगे कि उनका क्या कहना है आज के उद्घाटन समारोह में, क्योंकि अष्टमी का बड़ा पावन और बड़ा ही पवित्र दिन के दिन आज इन्होंने उद्घाटन किया है। आपको अंदर लेकर चलते हैं। हॉस्पिटल 4 फ्लोर पे हॉस्पिटल बनाया गया है। हर फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है और बताया जा रहा है कि पक्षियों को लेकर ICU, OPD उनका ऑपरेशन तक किया जाएगा और उनके खान पान की विशेष सुविधा रखी गई है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। अष्टमी के पावन दिन में आज क्या शुभकामनाएं देना चाहिए नरेश गुप्ता जी को, उनकी टीम को, जैन समाज को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? जैन समाज ने जो जैन समाज की तालीम है, यानी मालिक की बनाए हुए लोगों की खिदमत करना, सेवा करना, सेवा सर्विसेज और बिल्कुल अहिंसा नहीं करनी। इवन कीड़ों मकोड़ों का भी ख्याल रखा। इंसान की तो बहुत इज्जत करते हैं। ये हॉस्पिटल भी बनाया इंसानियत के भले के लिए। लेकिन मैं शुभ दिन पे प्रे करता हूँ, मैं मालिक सबको तंदुरुस्ती दे। सर, आज अष्टमी के दिन उद्घाटन किया और पक्षियों का और मानवता का दोनों का ख्याल रखा और पक्षियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? मैं पूरे जैन समाज को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो रोहिणी के क्षेत्र में ये हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज ये है कि जब व्यक्ति कार्य करता है समाज के लिए और उसका वर्किंग देखकर, उसका प्रभाव देखकर, उसका सामाजिक मिलन में जो उसका संपर्क देखकर जो अनुभूति होती है, उसमें मैं यही कहूँगा कि ये जियो के जो मैनेजमेंट के अंदर भाई राजेश जैन जी और इनकी जो पूरी टीम है, इन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ 20 महीने के अंदर इतना विशालकाय भवन और वो भी हॉस्पिटल बनाकर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है और इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। साथ में नर सेवा नारायण सेवा, जहां आइज़ हॉस्पिटल के साथ साथ इन्होंने पक्षियों को एक माध्यम बनाकर उनकी सेवा का जो मुहिम उठाई है, वो कहीं ना कहीं दूरदर्शिता के अंदर हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जब वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स मनुष्य के साथ साथ पक्षियों की भी सेवा में लगे हुए हैं, तो वो बच्चे आने वाले समय में अपने माता पिता की सेवा के प्रति समर्पित रहेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादित नियमों को, संस्कारों को मद्देनजर रखते हुए ये संस्था दिन दूनी रात चौगनी करेगी। और मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ बर्ड्स का ये जो पक्षियों का जो ट्रीटमेंट है, बहुत कम हॉस्पिटल हैं और आइज़ हॉस्पिटल भी हैं, तो वो कहीं ऐसे इलाके में है जहाँ की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और यहाँ रोहिणी के अंदर जहाँ 50 लाख की आबादी है, यहाँ इसकी आवश्यकता भी थी। इसके लिए पूरी टीम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र। क्या इसकी ब्रांच आगे भी देखी जाएगी? देखिए, जिस प्रकार से इन लोगों में उत्साह है, यहाँ दान देने वालों के अंदर उत्साह है, कल को इसकी ब्रांचें दूसरी जगह भी बने तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और इन लोगों में उत्साह है। हो सकती है कोई उसके अंदर अतिशोक्ति वाला कार्य नहीं है। अभी भी मैंने कहा भाई, आप लोगों को खाटू श्याम दिल्ली धाम में जब भी कैंप लगाना हो, जहाँ प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख व्यक्ति आते हैं और संडे को 5 लाख लोग होते हैं, आप आइए, प्रचार करिए और उसको जितना चाहे उतना बढ़ाएंगे। सभी लोग, सभी संस्थाएं इन लोगों के साथ है। जय श्री श्याम। एक और आखिरी सवाल, किसका धन्यवाद करना चाहिए? मैं विशेष रूप से जो संस्था के जो पदाधिकारीगण हैं सभी, और तन मन धन तो सभी ट्रस्टियों का है, परंतु विशेष रूप से हमारे दोनों जो राजेश जैन जी हैं, ये बड़ी तन्मयता के साथ डेली 5-5, 7-7, 10 घंटे लगाते हैं। ये साधुवाद के पात्र हैं। और माननीय आज इंद्रेश जी, जो कि भीष्म पितामह है हमारे RSS के, आज बिजी समय में शेड्यूल निकाल कर यहाँ आए, तो इन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद पूरी संस्था को है। धन्यवाद। देखिए जी, हमने 5 स्टार चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया है। बिल्कुल,
वो लाजवाब बेहतरीन। हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है आई और पक्षियों का हॉस्पिटल, वो आपने देखा है। सर मैं ऊपर गया था, मुझे इतना अच्छा लगा, पक्षियों के लिए खान पान, उनके लिए हवा, उनके लिए रूम, बड़ी अच्छी सुविधा आपने बनाई। आज जब घनश्याम गुप्ता जावेरी जी और हंसराज जी आए तो उन्होंने ना कुछ घायल पक्षी जो हमारे ठीक हुए थे उनको अपने हाथों से मतलब मुक्त किया, आज़ाद किया। वो अपना हवा में मतलब इस तरीके से उड़ रहे थे कि जैसे उनको कोई पहले कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो हमारी जो सेवा है, इनॉग्रेशन तो हॉस्पिटल का आज हुआ है, मगर पिछले 15 दिनों से डॉक्टर साहब जो हमारे बर्ड केयर में लगे हुए हैं ना, करीब करीब 200 से ज़्यादा पक्षियों की सेवा हमारी शुरू हो चुकी है। आपने देखा ही है उसको। हॉस्पिटल के अंदर चाहे किसी के पास EWS कार्ड है या नहीं है, जो गरीब पेशेंट है उसका इलाज जो आँखों का है, आँखों की कैटरेक्ट सर्जरी, उसकी जो OPD है हम उसको फ्री करेंगे। उसके लिए किसी कार्ड की, किसी रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है हमें। तीसरा हमारा जो मेन है वो है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। उसमें लकवा और पैरालिसिस के जो मरीज़ हैं उनको जो सुविधा, जो ट्रीटमेंट को घर पे नहीं मिल पाता, क्योंकि ऐसे मरीजों को 4 से 6 घंटे इलाज की ज़रूरत होती है, जिसमें मशीनों द्वारा एक्सरसाइज के माध्यम से हम इलाज कराते हैं। तो उन मरीजों के लिए बेसमेंट में स्पेशल जो एडवांस मुझे बड़ी नई आधुनिकरण की लगी। अभी तो ये 50% हमने लगाई हैं, अभी और आ रही है मशीनें। अभी आगाज हुआ है, अंजाम बाकी। हाँ जी, वो वर्चुअल रिहैब थेरेपी लगाएंगे हम इसके अंदर। उसके साथ साथ डेंटल सर्विसेज भी हमारे पास हैं। जनरल जो अदर केयर है, जो OPD है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स की, गायनी की, फिजिशियन की, वो भी हम शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हमने बिल्डिंग का और पक्षियों के हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है। सेकंड फेज़ के अंदर हम अब करेंगे अपना जो कॉन्फ्रेंस हॉल है और मंदिर का इनॉग्रेशन। ग्राउंड फ्लोर पे हमने बनाया सर्वधर्म मंदिर। लोगों को लग रहा है कि भाई जैन इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है तो जैन समाज ही जुड़ा होगा। जैन समाज के साथ साथ दिल्ली के जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सारी की सारी जीवों से हमारी जुड़ गई हैं। तो आगे की रूपरेखा हमारी ये है कि समाज में प्रिवेंशन यानी बीमारी से बचाव, बीमारी हो ना उसके लिए क्या करना है, और जो बीमार है उनको बेस्ट केयर सर्विसेज कैसे मिलनी चाहिए, उसके लिए हमारा पूरा मतलब रूपरेखा हमारी तैयार है। ये हमारी आगे की। मैंने यहाँ पर ऐसी ऐसी चिड़िया आज देखी जो बिल्कुल खो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो, पता नहीं किन कारणों से, क्या कारण है वो सभी जानते हैं क्या कारण है। खैर, अब सर जो आप ये कार्य कर रहे हैं इसमें दिल्ली सरकार की आप क्या अपेक्षा रखते हैं, कि दिल्ली सरकार से कोई अपेक्षा रखते हैं आप? देखिए, दिल्ली सरकार से तो हमारी अपेक्षा ये है कि जो कुछ रिसर्च हो कि भाई ये पक्षी कम क्यों हो रहे हैं, उसका कारण तो ये ना जी जो बताया जा रहा 3G 4G, उसके अलावा मुझे लगता है कि जो पर्यावरण है, पक्षी कहाँ रहते हैं जहाँ हरियाली है, और हरियाली दिल्ली से धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये कंक्रीट का जंगल है। हमें अपने घरों में भी ना, जैसे कुछ बहुत सारे मॉडल हमारे तैयार हो रहे हैं कि भाई घरों के अंदर गमले लगा रहे हैं, ग्रीन हाउस बना रहे हैं। तो दिल्ली में हर सोसाइटी में, चाहे वो लोकल एरिया हो या फिर पॉश एरिया हो, सब में ग्रीन हाउस बनने चाहिए। ग्रीन हाउस का मतलब है कि पेड़ पौधे पूरा मतलब पैक होना चाहिए, जिससे कि चिड़ियाँ और अदर पक्षी जो लुप्त होते जा रहे हैं वो वापस दिल्ली की तरफ मूव करें। मुझे लगता है आप इशारा करें कि अगर दिवाली पे हम पेड़ लगाए, बम पटाखे की जगह हर व्यक्ति अगर एक पेड़ लगाए तो बहुत एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। देखिए जी, बम पटाखे भी जलाएं, मगर इतना जलाएं कि अगर मान लो किसी चीज़ का हम वो करते हैं ना जी, नेक है या ऐसे करना है, प्रदूषण का स्तर तो लगातार मोटा कर दें, मगर हाँ दिए जलाएं पटाखों को छोड़ के। मगर ये आता है कि भाई हिंदू समाज के अंदर भी पटाखों का एक रोल है, जो भी मानते हैं। अगर हम हिंदू समाज से ये आग्रह करते हैं कि पटाखे छोड़ें, तो मैं सबसे कहता हूँ जब कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, चाहे वो किसी का भी हो, जहाँ प्रदूषण, चाहे वाटर प्रदूषण हो रहा है, चाहे एयर प्रदूषण हो रहा है, सबको एक साथ संकल्प लेना पड़ेगा। जब बात आती है नहीं पटाखे क्यों ना जलाएं, प्रदूषण से, प्रदूषण तो पटाखे से तो प्रदूषण नहीं होता है, गाड़ियों से भी होता है, ट्रक से भी होता है, हर चीज़ से होता है। अगर पटाखे जलाने तो सावधानी से जलाएं, थोड़े जलाएं, एक पटाखा जला लो। अगर आपके मन में श्रद्धा है कि पटाखा जलाने से लक्ष्मी पूजा करनी है तो मत दिए ज़्यादा जलाएं, पर्यावरण का ध्यान दें। केवल एक पटाखा जलाने से पर्यावरण को शुद्ध नहीं कर सकते आप। ठीक है, संकल्प लिया कि भाई बैन भी कर दिया दिल्ली के अंदर पटाखे, मगर सब चीज़ों को सब समाज के लिए देखना पड़ेगा। अष्टमी का बड़ा पावन आज का दिन है, माँ गौरी की पूजा होती है। क्या संदेश देना चाहिए अपने समाज को और भारतवासियों को, आज क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदू समाज में एक जाति हो, सब बराबर हों, सबका धर्म वो उनका पर्सनल है, वो पर्सनल जो सामाजिक चीज़ है, धार्मिक चीज़ है ना, उसको जोड़ के सबसे पहले देश का निर्माण करें। देश पहले है, सर्वप्रथम देश जो जातिवाद से उठकर ऊपर सोचे। कोई जाति नहीं है जी,
भगवान रामचंद्र जी को जाती नहीं थी, युधिष्ठिर की नहीं थी। भगवान राम हुए जी आपके त्रेता में, द्वापर में हुए हमारे कृष्ण भगवान, उनके पीछे भी कुछ नहीं लगाते थे हम। जब कलयुग की शुरुआती परीक्षित राजा थे, उनके भी कास्ट कोई नहीं लगाते थे। तो बाद में कास्ट सिस्टम कैसे चलन हुआ उसके लिए मतलब वो रिसर्च का विषय तो है, किसने क्या लिख दिया। मेरे हिसाब से जिसने जो माना उसने वही जाना। तो कर्म प्रधान देश होना चाहिए, जाति प्रधान देश नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि इंसान की सबसे अनमोल चीज होती है उसकी आंखें, और अतुल जी हमारे साथ है। अतुल जी आई स्पेशलिस्ट है। आइए पूछते अतुल जी आज क्या विचार रखना चाहते हैं सनसनी के माध्यम से। देखिए, अगर आंखें नहीं हैं तो दुनिया नहीं दिखती है। अगर दुनिया देखेंगे नहीं तो उसको आप महसूस नहीं कर सकते। और ज़्यादातर आंखों की बीमारियां जो आजकल हैं, स्क्रीन से रिलेटेड, फ़ोन से रिलेटेड, इवन आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आराम से ठीक कर सकते हैं। तो ये चैरिटेबल सेंटर के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि लोगों को बेस्ट फैसिलिटी एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल मिले। आज जो अस्पताल खोला है, इस अस्पताल का उद्देश्य है कि लोगों की सेवा की जाए, और आप उसमें योगदान भी दे रहे हैं। हाँ जी, यहाँ क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के सभी प्रभावीगण जितने भी हैं, और इन्होंने मुझे कहा, और तो मैंने कहा सेवा के लिए तो सभी तत्पर रहते हैं, तो हमें भी रहना चाहिए। जी एक अहम सवाल, आजकल छोटे बच्चे मोबाइल की दुनिया में घुस गए हैं, जिसे देखो मोबाइल मोबाइल मोबाइल, और उनसे उनकी आंखों पे बुरा प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ तक कि उनकी आंखों की देखने की शक्ति तक कई बार कमज़ोर हो जाती है। ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए कि मोबाइल चलाना ज़्यादा अच्छा है या एक नेचुरल जीवन जीना ज़्यादा अच्छा है? देखो, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती कि कोई भी स्क्रीन, किसी भी तरह की आर्टिफिशियल स्क्रीन अच्छी नहीं है। फिर भी अगर हम कहते हैं कि बच्चों को आधा एक घंटा क्या दिखाना है, तो टीवी दिखा सकते हैं, क्योंकि उसकी दूरी ज़्यादा होती है। फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब्स, इनसे जितनी दूरी बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई। वो माँ बाप जो चाहते कि बच्चे इसमें ही बिजी रहे और मैं अपने काम में बिजी रहूं, या किटी पार्टी में जाऊं या किसी पार्टी में जाऊं और बच्चे मेरे इसमें ही लगे रहे, उनके लिए संदेश है डॉक्टर साहब का कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से, एलईडी की दुनिया से ज़्यादा जितना हो सके दूर रखें। नेचुरल चीज़ें, टीवी दिखाना है तो दूर से दिखाइए। उनको हिंदू सनातन धर्म के बारे में बताइए, रामलीला में लेके जाइए, रामलीला चल रही है, वहाँ से वो अनुशासन का पाठ पढ़ेगा, बलिदान। मैं नरेंद्र जैन, पश्चिम बिहार निवासी, जियो हॉस्पिटल का प्रभारी हूँ। और यहाँ पर जिस तरीके का हम लोगों ने ये हॉस्पिटल बनाया है, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर के दायरे में इस प्रकार का कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये 5 स्टार लेवल का मल्टी सुपर स्पेशलिटी आई केयर के साथ साथ अन्य और भी सुविधाएं यहाँ पर चलेगी। लेकिन हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो आई ऑपरेशन के लिए रहेगा, क्योंकि आँखें हैं तो जहान है, और आँखें नहीं है तो सारा अंधकार है। आदमी नहीं देख सकता है, नहीं उसको अनुभव कर सकता है। आँखों के हम जगह जगह जाकर के कैंप करेंगे और रियायती दरों पर यहाँ कैटरेक्ट ऑपरेशन करेंगे। दूसरा, जो बेज़ुबान पक्षी हैं, जो अपनी पीड़ा नहीं बता सकते हैं, सिर्फ पंख होने के नाते उड़ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, कई बारी उनकी चाहे पतंग के मांझे से या किसी गाड़ी या स्कूटर या बंगले से टकरा करके दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनका इलाज यहाँ पर होगा। मेरी जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अंदर मात्र 2 ही अस्पताल हैं जो पक्षियों का इलाज करते हैं। एक हमारा दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदी चौक, और एक हमारी जैन स्थानक प्रेम भवन करोल बाग। तीसरा हॉस्पिटल ये जैनियों का ही बनेगा। अभी भी हमारे यहाँ पर करीब 50 से 60 पक्षी हैं जिनके हम यहाँ पर ये उपचार कर रहे हैं। सर एक अहम सवाल, दिल्ली में आपके आसपास आपकी विधानसभा की हम बात करते हैं, अगर कोई पक्षी बेजुबान किसी चीज़ से टकरा जाए, चोट लग जाए, घायल हो जाए, तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा, कैसे संपर्क करेगा, ये और बता दीजिए। हमारी एक यहाँ पर स्कूटी एम्बुलेंस सेवा रहेगी, और हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी, पत्रों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया से इसका करेंगे। जहाँ कहीं भी ये पता चल जाता है वहाँ से हमारे एक टोल फ्री नंबर पे कंट्रोल रूम में फ़ोन आएगा। एक बार बता दीजिए प्लीज़। अभी उसको हमें लेना है और वो हम सर्कुलेट करेंगे, और हमारी यहाँ से जो स्कूटी एम्बुलेंस है वहाँ जाएगी, उस घायल पक्षी को लेकर के आएगी। अन्यथा मैं ये समझता हूँ कि जिस संस्कृति में हम रहते हैं, हिंदू संस्कृति में हर आदमी के अंदर करुणा और दया है। जहाँ कहीं भी पक्षी घायल होगा, जब उसको पता चलेगा सेक्टर 15 में जियो हॉस्पिटल में पक्षियों का इलाज होता है, तो कोई संदेह नहीं कि वो यहाँ लेकर के आएगा और हमारी टीम उसका इलाज करे। सर मेरा नाम चेतन है और मैं यूथ इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ रन करता हूँ, और मेरा काम ही है कि जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, तो मोस्टली या तो कोई बिजनेसमैन उसको प्रमोट करता है
या कोई सोशल एक्टिविस्ट, लेकिन जितना रैपिड चेंजेस इकोनॉमी में हो रहा है उनको आज की डेट के जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका नॉलेज नहीं है, क्योंकि सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस फ्रेगमेंटेड है, मतलब रीजनल बेस्ड है। तो हमारा मकसद ये था, जब हम डॉक्टर नरेश से या जितनी भी जीवो की टीम है, जो मेन इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आध्यात्मिक संस्कृति सेवा मिशन, जब हम इनसे मिले तो मेरा मकसद यही था कि जीवो को हमें ऐसा बनाना है जिससे कि एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन बने और पैन इंडिया काम हो सके। जितनी भी 738 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एक जीवो का नाम हो। तो अब गवर्नमेंट क्या होता है, आज की डेट में एनजीओ में एक नया कॉन्सेप्ट चला है सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में, और मोदी जी ने भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज अभी लॉन्च किया है कि भाई जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो डीप डिस्काउंट बॉन्ड से फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो हमारा ये था कि हम शुरू से ही अपनी इस जीवो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से प्रोजेक्ट करें कि जितनी CSR फंडिंग है कॉर्पोरेट हाउसेस से आती है, ज़्यादातर या तो वो हेल्थ या मेडिकल में मिलती है, या दूसरे उसके बाद आता है एनिमल्स के लिए, एनिमल या वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशंस के लिए। तो हमारा ये था कि भाई उस पैसे का हम सदुपयोग करें, और पैसा CSR का लाने के लिए, मतलब हमारे मिशंस को स्केल करना है, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज और पैसा तो चाहिए। तो हमें अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है, तो हमारा पहला धमाका इतना अच्छा हो कि जिससे कि सारे लोग इम्प्रेस हो। तो जो इसकी पूरी गाइडेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरु श्री सुदर्शन जी महाराज की एक ऐसी कृपा बनी, शायद उनको पता हो, वो तो विधाता है, उन्होंने मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ कनेक्ट किया, और फिर 2 साल में ये कारवा चलता गया। धीरे धीरे हमने काफ़ी फंड रेजिंग प्रोग्राम किए लोगों को। शायद इसीलिए आपको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इस अस्पताल। देखो ऐसा है ना, बॉडी में रीढ़ की हड्डी से भी काम नहीं हो सकता, पार्ट्स तो सारे चाहिए, सारे ऑर्गन भी चाहिए। लेकिन ये है कि मैं सिचुएशन ऐसी आई, कभी मन अपसेट होता था, क्योंकि ना मेरी एज यंग है और काफ़ी लोग जो साथ में काफ़ी मेरे से 10 साल 15 साल 20 साल बड़े हैं, तो थोड़ी कभी एक कहते हैं ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, बट धीरे धीरे मैं कोप अप करता गया और हम आगे बढ़े। बिल्कुल, मतलब ये चीज़ मैंने तो कम से कम ना आज तक ना सुनी है ना देखी है, और ये सेंटर की बहुत ही एक यूनिक और अच्छी चीज़ है कि ठीक है, इंसानों का इलाज हम सब करते हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, बट पक्षियों के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। और जिस तरह से वो पूरा डिज़ाइन किया गया है, एक एक कमरा बनाया गया है, मतलब वो उसके पीछे बहुत ही अच्छी सोच है। हाँ बिल्कुल ICU OT तक है, जो इतना कोई नहीं करता। उनका खान पान का भी विशेष ध्यान हाँ, रखा गया है। बहुत अच्छी, जो जाली लगाई है, हवा का भी विशेष ध्यान है। बिल्कुल वो हर चीज़ में कि जैसे वो बिल्कुल ठीक होके जाए, अच्छे उसके साथ उड़ जाए वहाँ से। अच्छा, एक मकसद और है, जब पक्षी ठीक हो जाए तो उसको यहाँ से आज़ाद भी कर दिया जाता है। बिल्कुल वो कैद बहुत नहीं कर- ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं, अस्पताल वाले रख लेंगे पक्षियों को तो कैसे चलेगा, नहीं वो